वो जो मुस्लिम लड़का है उसकी माँ से प्रभावित होकर, उसकी बातों से प्रभावित होकर कि वो किस तरह से चिकन बिरयानी बनाती है, वो कंपटीशन एरिया में नमाज अदा करती है, नमाज पढ़ती है, उसके बाद वो चिकन बिरयानी बनाती है कि वो दुआओं का, प्रे का जो स्वाद है वो चिकन बिरयानी में आ जाता है। तो मतलब एक सवाल है कि क्या चिकन बिरयानी बनाने के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी था इस फ़िल्म के अंदर? लेकिन नेटफ्लिक्स पर ये कहानी, एक फ़िल्म है जो कि हिंदू भावनाओं को आहत कर रही है। इस पर एक कंप्लेंट भी हो चुकी है, किसी ने कंप्लेंट भी, एफआईआर फाइल कर दी है। लोगों का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया है? और नेटफ्लिक्स पे इस तरह का कंटेंट खुलेआम चल रहा है और इस पर लोगों का ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें एक हिंदू पक्ष की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई। तो उसका जो मुस्लिम दोस्त है वो उसको रामायण की एक चौपाई पढ़ के ये बोलता है कि वाल्मीकि की रामायण में ये दोहा है और उसमें कहा गया है कि भगवान श्री राम चिकन खाते थे और जो वन्य जीव हैं उनको पकड़कर, उनको मारकर, उनको उनका मांस खाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों माफी चाहूंगा, इतने दिनों से मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आया, लेकिन पेश है आपके सामने ये नया ताजा ताजा वीडियो। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, उसका नाम है अन्नपूर्णी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। इस फिल्म पर एक एफआईआर हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस फिल्म पर आरोप है कि इसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। तो पहले हम साउथ की फिल्मों का ये एक पहलू भी देखेंगे कि किस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है फिल्मों के द्वारा। लेकिन हम सिर्फ एक ही फिल्म की बात करेंगे, ताजा तरीन फिल्म जो अन्नपूर्णी रिलीज हुई। अन्नपूर्णी की कहानी में आपको अगर शॉर्ट में समझाऊं तो यह है कि अन्नपूर्णी एक पंडित परिवार में पैदा हुई है, जिसका काम है जो शहर में स्थित मंदिर है उसमें उनका भगवान का भोग तैयार करना और उनको अर्पण करना। लेकिन जो अन्नपूर्णी है, जो नयनतारा ने प्ले किया है की रोल, वो शेफ बनना चाहती है और जो उसके पंडित पिता हैं वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर शेफ बनना है तो उसके लिए उसको नॉनवेज छूना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसको चखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। लेकिन नयनतारा अपने परिवार के खिलाफ जाकर वो काम करना चाहती है और इसमें उसकी मदद करता है एक उसका मुस्लिम दोस्त जो अन्नपूर्णी से प्यार भी करता है और वो उसको इस काम में सपोर्ट करता है। अन्नपूर्णी अपने पिताजी को बगैर बताए वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। लेकिन एक दिन उसके जो पंडित पिता हैं वो अन्नपूर्णी को कॉलेज में, कुकिंग कॉलेज में देख लेते हैं चिकन खाते हुए, और जो बात पूरे शहर में फैल जाती है और उस पंडित परिवार से जो भोग अर्पण करना और बनाने का जो काम है वो छीन लिया जाता है। अन्नपूर्णी को भी इस बात का दुख होता है और अपने पिता के प्यार में, दबाव में आकर वो शादी के लिए हाँ कर देती है, अपनी शादी के लिए हाँ कर देती है। जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है उस दिन उसका वही मुस्लिम दोस्त वापस आता है, उसी रात उसको वहां से ले जाने के लिए, ताकि अन्नपूर्णी अपने सपने को सच कर सके। और उसके भागने में उसकी मदद करती है उसकी दादी, अन्नपूर्णी की दादी। अन्नपूर्णी एक शहर में चली जाती है, वहां अपने पढ़ाई पूरी करती है और शेफ का कंपटीशन हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहती है। फिर ट्विस्ट एंड टर्न से बहुत सारे, जिसमें अन्नपूर्णी कैसे मुख्य शेफ बन जाती है और वो कंपटीशन जीत जाती है। इसमें जो मैं पहले जो मेरा विषय था कि धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हुई हैं और कैसे किया गया है, बड़ा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर इस फिल्म को आप ध्यान से देखेंगे तो आप बार बार ये समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसमें एक हिंदू पक्ष की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई। लाइक इसमें जब अन्नपूर्णी जब कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वो चिकन जैसी चीज को खाना नहीं चाहती, देख नहीं पाती, तो उसका जो मुस्लिम दोस्त है वो उसको रामायण की एक चौपाई पढ़ के ये बोलता है कि वाल्मीकि की रामायण में ये दोहा है और उसमें कहा गया है कि भगवान श्री राम चिकन खाते थे और जो वन्य जीव हैं उनको पकड़कर, उनको मारकर, उनको उनका मांस खाया करते थे। और एक उदाहरण और देता है कि एक भगवान और है जो जिन्हें स्वर्ग की बलि चढ़ाई गई थी और उन्होंने वो अर्पण किया था। तो इस तरीके के उदाहरण वो मुस्लिम दोस्त जो इनसे प्यार करता है वो देता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे चलती है वो मुस्लिम दोस्त इनके करीब आता जाता है और उसके पिताजी जो पंडित पिता हैं वो ये नोटिस कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे
पहले तो वो शुरू में इसको पसंद नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो कहानी के अनुसार उसको पसंद करने लगते हैं। और यहाँ पे निर्देशक ने और राइटर ने बड़ा ही स्मार्टली प्ले किया है, और अन्नपूर्णी की शादी उस मुस्लिम लड़के से नहीं दिखाई है, क्योंकि वो भी जानते थे कि इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन नेटफ्लिक्स पर ये कहानी एक फिल्म है जो कि हिंदू भावनाओं को आहत कर रही है। इस पर एक कंप्लेंट भी हो चुकी है, किसी ने कंप्लेंट भी एफआईआर फाइल कर दी है। लोगों का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया है, और नेटफ्लिक्स पे इस तरह का कंटेंट खुलेआम चल रहा है और इस पर लोगों का ध्यान नहीं। दोस्तों, इसमें एक और जो खास पॉइंट आता है इसमें, जब अन्नपूर्णी को कंपटीशन के दौरान चिकन बिरयानी बनानी होती है, तो ये दिखाया गया है कि वो जो मुस्लिम लड़का है उसकी माँ से प्रभावित होकर, उसकी बातों से प्रभावित होकर कि वो किस तरह से चिकन बिरयानी बनाती है, वो कंपटीशन एरिया में नमाज अदा करती है, नमाज पढ़ती है, उसके बाद वो चिकन बिरयानी बनाती है, कि वो दुआओं का, प्रे का जो स्वाद है वो चिकन बिरयानी में आ जाता है। तो मतलब एक सवाल है कि क्या चिकन बिरयानी बनाने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी था इस फिल्म के अंदर, या कुछ और भी किया जा सकता था? लेकिन क्यों इस सीन को डाला गया, क्या वजह रही, ये कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन किए जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए ये सवाल। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, आप जरूर बताइएगा, और ये फिल्म जरूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, हो सकता है वो आप गलत हो, लेकिन आप अपने नजरिए से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या नोटिस किया। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हालांकि प्ले किया गया है, भले ही स्मार्टली, लेकिन ये बात दिल में खटकती है, दिमाग में अटकती है। तो दोस्तों, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।